बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और इसके डिफरेंट एग्जांपल्स को भी देखेंगे कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होता है और राउंड ऑफ क्या होता है। तो ये जो टॉपिक है ये क्लास 7th मैथमेटिक्स, जैसा कि आपको बुक शो भी हो रहा है, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड से है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें काम आएगा एक्सरसाइज 3.3 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। देखिए, कभी कभार ऐसे होता है कि हम किसी चीज़ को एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि दो चीज़ें इक्वल है, ठीक है। जब हम हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं होते तब हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं। अप्रॉक्सीमेट जैसे कि उर्दू में अक्सर आप लोग कहते हो कि एक अंदाज़न। तो ये जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है ये इसी अंदाजे के बेस पे ही होता है। और इसका सिंबल जो है कुछ यू है, यानी इक्वल स्ट्रेट लाइंस होते हैं, ये थोड़े से कर्ली लाइंस इस तरह के होते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। बाकी तो ये यूज़ होता है एग्जांपल जब आपके पास मैं शेयर करूँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ भी आ जाएगा। एग्जांपल से हमेशा बातें क्लियर होती है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ दैट 3.72 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, यानी एग्जैक्टली हम नहीं कहते कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन अंदाजे के मुताबिक हम कह सकते हैं 3.7। सो दिस इज़ what known as approximate value, यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू को हम दूसरे न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल डायरेक्टली तो नहीं ले सकते, हाँ अलबत्ता अप्रॉक्सीमेटली हम उसको कह सकते हैं। अब होता है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ क्या होता है? ये एक टेक्निक है जिससे हम डेसिमल के जो वैल्यूज़ है उनको लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब अक्सर हमारे पास कभी कभार हम कैलकुलेशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है 6.111111 एंड दैट इज़ कंटिन्यूड। तो फिर इस तरह के जो डेसिमल है इसको लिमिट करने के लिए, इसको एक हद तक लिखने के लिए, अब इतने ज़्यादा मतलब 3 डॉट्स के आगे भी जितने सारे वंस हैं वो सब हमें लिखने होते हैं। तो इस चीज़ को लिमिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं राउंड ऑफ का मेथड। ये मेथड कैसे काम करता है ये तो मैं अभी आपको रूल समझाऊंगी। अलबत्ता राउंड ऑफ में हम क्या कर सकते हैं कि ये सारे वन मिटाएंगे, ठीक है, एंड हम कहेंगे कि भाई 6.1 ये बन गया। तो जब हम इसको 6.1 बना लेते हैं तो ये राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है। एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज राउंड ऑफ। जब हम डेसिमल के बाद, देखिए डेसिमल, ये डेसिमल है ना, डेसिमल के बाद वाले जो हमारे पास डिजिट्स थे उनको हमने लिमिट कर दिया, कम कर दिया, एक हद पे ले जाके रोक दिया। अब इसके रूल्स पे आते हैं। सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि भाई हमें कितने डिजिट्स चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद। इसके बाद आपने देखना है कि आपका, फॉर एग्जांपल मुझे 3 डिजिट्स चाहिए डेसिमल के बाद। तो अब मैं चौथे डिजिट को देखूंगी कि 4th डिजिट क्या है। अगर मेरा 4th डिजिट 4, 3, 2, 1, 0 इनमें से कोई नंबर हुआ तो मैं अपने जो 3 डिजिट्स है डेसिमल के बाद, जैसे कि आप यहाँ पे देख ले तो 6.743 कितने डिजिट्स है डेसिमल के बाद? 3 डिजिट्स है। तो मैं इनको रिमूव कर दूँगी, चाहे अगर 0 था, 4 था, 3 या 2। एंड जो मेरा नेक्स्ट नंबर है उसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, कुछ भी प्लस नहीं करूँगी और उसको एज इट इज़ छोड़ दूँगी। ये हो जाएगा राउंड ऑफ। फिर मेरे पास आता है, अब जैसे कि यहाँ पे देखिए इसको क्या किया इन्होंने, 2 डेसिमल प्लेस तक किया है। 2 डेसिमल प्लेस यानी डेसिमल के बाद 2 नंबर्स तक हम राउंड ऑफ करेंगे। तो हम 2 नंबर्स के बाद 3rd नंबर देखेंगे जो कि 3 है। अब 3 देखो इनमें से एक है, ठीक है, 3 इस ग्रुप में से एक है, तो इसका हमने क्या करना है, रिमूव करना है और कुछ भी साथ वाले में ऐड नहीं करना है। 6.74 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है, अगर हमारे पास जो डेसिमल के बाद जिस नंबर को हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं वो क्या हो, 5 या ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 आप समझो 5
6, 7, 8, 9 इनमें से कोई भी हुआ तो हम उस नंबर को रिमूव करेंगे एंड उससे पहले वाला जो नंबर है उसमें +1 कर देंगे। अच्छा, ये कैसे काम करता है यहाँ पे समझा देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये वाला नंबर है, इसको हमने 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है मतलब जो 8 है इसको रिमूव करनी है और इसमें कितने डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए, यानी सिर्फ 4 और 7। अब 8 को जब हम रिमूव करेंगे तो ये 5 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो फिर क्या होगा, इससे पहले कौन सा नंबर है 7, 7 + 1 आपने करना है विच इज़ इक्वल टू 8। तो ये देख ले यहाँ पे लिखा हुआ भी है 6.48। तो ये चीज़ आप समझ जाए कि अगर 4 या 4 से लेस होगा, जिस भी डिजिट को आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, राउंड ऑफ मतलब उसको ख़त्म कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, तो उससे पहले वाले में आप +1 नहीं करोगे, कोई भी उसको आप छेड़ोगे नहीं। लेकिन अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर आपने उसको छेड़ना है, उसमें +1 करना है। तो ये हो गए हमारे रूल्स। अब आते हैं हम अपने एग्जांपल्स पे। अब देखिए राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, क्या कहा गया है 1 डेसिमल प्लेस, यानी आपने इसको डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट तक छोड़ना है। अब यहाँ पे इस नंबर को आप देखिए, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि 13.7 कहाँ पे रखना है, 7 पे रखना है। अब ये 6 और 3 को आप नहीं देखोगे, 6 और 3 को आप नहीं देखोगे, आप सिर्फ देखोगे सेकंड डेसिमल प्लेस यानी 8 को। 8 क्या है 5 से ग्रेटर है, तो 8 से पहले क्या है 7 है, तो 7 + 1 कर दो 8। तो आपका जो आंसर बनेगा वो 13.8 बनेगा। अब यहाँ पे जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो आपको काम आएगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये जो डेसिमल है, ये जो हमने राउंड ऑफ किया है, ये एग्जैक्टली इसके इक्वल है, नहीं, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली यानी तकरीबन इसके इक्वल है। फिर है राउंड ऑफ अप टू 3 डेसिमल प्लेस। 3 डेसिमल प्लेस का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद आपके पास 3 डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल को हम देखेंगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स, 4th डिजिट को आपने देखना है। 4th डिजिट क्या है 5 है, तो ठीक है, हम इक्वल टू 5 या 5 से ग्रेटर होना चाहिए। तो इससे पहले जो नंबर है वो क्या है 8 है, तो 8 में आपने +1 करना है। 8 + 1 क्या बन जाएगा 9। तो ये देखिए आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू किसके इक्वल है 4.379। तो इस तरह से हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं थ्रू राउंड ऑफ। अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबको बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।